नमस्कार, केजीएस में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और डेली मैप ड्रिल में हम किसी न किसी एक जगह की मैपिंग करते हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़रूरी होती है। तो आज की क्लास में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो हाल ही में एक बहुत ही फ़ेमस आइलैंड है, जो कि अटलांटिक महासागर में पड़ता है, वो चर्चा में आया है, जिसका नाम क्या है? फ़ॉकलैंड। ये फ़ॉकलैंड द्वीप क्यों चर्चा में है और साथ-साथ इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम समझेंगे। देखिए, ये एक ऐसा आइलैंड है जो बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है और हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था और फीफा वर्ल्ड कप के समय इस आइलैंड के बारे में फिर से चर्चा हो गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 2 टीमें मैच खेल रही थी जिनका नाम था अर्जेंटीना और इंग्लैंड। और अर्जेंटीना और इंग्लैंड का एक विवाद है कई सालों से और वो किसको लेकर है? एक आइलैंड है, फ़ॉकलैंड आइलैंड इसको लेकर। तो ये जो विवाद है वो अभी धरातल पर देखने मिला है। तो आइए इसको बहुत गहराई से समझते हैं, जिससे आपको भी इसके बारे में अच्छे से समझने आए। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जब आप देखोगे दक्षिण अमेरिका को, तो दक्षिण अमेरिका में कुल 12 देश और एक टेरिटरी है, एक फ्रांस की टेरिटरी है। जो मुख्य भूमि देखोगे तो 12 देश मिलेंगे आपको यहाँ पे और एक क्षेत्र है जो किसका है? फ्रांस का है। तो अगर हम इसको गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ऊपर की तरफ आपको कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, फिर इधर आओगे तो ये चिली है और नीचे अर्जेंटीना है, इससे ऊपर उरुग्वे है, पराग्वे है, बोलीविया है, ब्राजील है। लेकिन इसी के पास ये चिली अर्जेंटीना से अगर हम इस तरफ आए तो एक छोटे आइलैंड्स मिलते हैं जिनको क्या कहा जाता है? फॉकलैंड कहा जाता है। फॉकलैंड आइलैंड्स कहते हैं। अब ये जो फॉकलैंड आइलैंड है इनको ही स्पेनिश में कहते हैं इस्लास मालविनास। और इस तरह के ही बैनर लेकर अर्जेंटीना के प्लेयर्स ने और अर्जेंटीना के समर्थकों ने दिखाए। अब इसमें है क्या? ये जो क्षेत्र है फॉकलैंड का, इसको माना जाता है कि ये है किसका? ये है यूके का, ब्रिटेन का। लेकिन इस पर दावा कौन ठोकता है? अर्जेंटीना ठोकता है। तो इसी के कारण ये चर्चा में आ गया है और हमारे लिए पढ़ने का एक विषय बन गया है। तो ये अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो उसका सबसे पहला कारण यही है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और इस फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के बाद अर्जेंटीना के जश्न के दौरान खिलाड़ियों ने एक बैनर दिखाया जिस पर लिखा था फॉकलैंड आइलैंड अर्जेंटीना के हैं। मतलब ये जो द्वीप हैं ये हमारे हैं। ये अर्जेंटीना की टीम जीती, इंग्लैंड की टीम हारी, तो साथ साथ इन्होंने जश्न मनाते समय इस भौगोलिक मुद्दे को दिखाया। हालांकि ये स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट है कि इस तरह के पॉलिटिकल मुद्दों को किसी खेल आयोजनों में नहीं उठाया जाता है, ये उसके विरुद्ध होता है, बट कहीं ना कहीं वहां के प्लेयर्स ने ऐसा किया। लेकिन अब उन्होंने सही किया गलत किया ये अलग बहस है, लेकिन हमारे लिए तो इस आइलैंड के बारे में अच्छे से जानना जरूरी हो जाता है, तो हम इसकी मैपिंग करते हैं। तो बात करें इसके बाद खेल आयोजनों में राजनीतिक संदेशों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन के कारण फीफा ने इस मामले की समीक्षा शुरू कर दी है। तो फीफा इस पर एक्शन लेगी, लेकिन हम हमारा इसके मैपिंग के थ्रू एक्शन लेते हैं और समझते हैं ये फाकलैंड कहाँ है। तो ये देखो आपको देखने मिल रहा है लास मालविनस सन अर्जेंटिनस। तो ये लास मालविनस मैंने अभी आपको बताया है ना, ये आपका इस लास मालविनस जो है वो क्या कह रहे हैं कि हमारा है ना, मतलब ये जो लास मालविनस है ये किसका है? अर्जेंटीना का है। ऐसा कह रहे हैं कि ये सारे द्वीप हमारे हैं। अब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये आइलैंड्स कहाँ पड़ते हैं? ये है पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका के अगर हम दक्षिणी हिस्से पे आएंगे तो ये छोटे छोटे से द्वीप हैं जो किसके हैं? यूके के हैं। अब यूके कहाँ है? यहाँ पर है। अब यूके से ये इतने दूर है, लेकिन ये किसके नजदीक है? अर्जेंटीना के नजदीक है। तो अर्जेंटीना इसलिए इसमें अपना क्या करता है? अपना दावा पेश करता रहता है। हालांकि इनके बीच में युद्ध भी हुआ था, 74 दिन युद्ध चला था, बाद में यूके ने ही वो जीत लिया था। तो असल में तो ये यूनाइटेड किंगडम का है, लेकिन दूरी की वजह से इस पर बार बार क्लेम कौन करता है? अर्जेंटीना का क्लेम करता है। तो कुल मिलाकर ये दो आइलैंड्स हैं, मतलब दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं जिनको वेस्ट फाकलैंड और ईस्ट फाकलैंड कहते हैं। इसी में जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है वो स्टानले है, यानी पश्चिमी फाकलैंड और पूर्वी फाकलैंड। तो ये आइलैंड्स हैं जो किस तरफ देखने मिलते हैं? तो ये अर्जेंटीना है जिसकी राजधानी ब्यूनोस एयरेस है। इस तरफ ये आपको चिली देखने मिल रहा है ना, यहाँ पर एक स्ट्रेट भी है,
एक स्ट्रेट भी पढ़ाऊंगा आज आपको। तो हम लोग बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं स्ट्रेट को, ये आप लोगों ने पता है ना क्या कहते हैं हम, जल डमरू मध्य कहते हैं। तो इस सीरीज के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम दुनिया के कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जो चर्चा में रहे और वो आपको आए, है ना, यही हमारा पर्पस है कि आपको फिर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो आपको लगे ना कि ये प्रश्न क्यों पूछ लिया गया था। तो इस तरह की सीरीज का पर्पस यही है। तो मैं आप सारे लोगों से कहूंगा जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, इसके नोट्स जरूर बनाकर चलें, है ना, एक कॉपी बना लें मैप्स की, और जिसको आप रोजाना बेसिस पे जो सेशन होता है उसको नोट कर लिया करिए। 10-15 मिनट का समय आप लोगों के पास होता ही होगा, और साथ में इस पे अच्छे से गहराई से पढ़िए। चलिए, अगर हम फाकलैंड द्वीप की बात करें, जिसमें मैंने बताया पश्चिमी फाकलैंड है, ये पूर्वी फाकलैंड है ना, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर आ जाता है। तो फाकलैंड द्वीप, जिसको इस्लास मालविनास दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक स्वशासित ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है, जिस पर यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना दोनों अपना दावा करते हैं। लेकिन असल में वो आखिरी में किसका हो गया है? ब्रिटेन का ही हुआ है। ये स्थान स्ट्रेट ऑफ मैगलन से लगभग 480 किलोमीटर पूर्व में है। जब स्ट्रेट ऑफ मैगलन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट जल डमरू मध्य, जिसको आप क्या कहते हो? जल संधि कहते हो। अभी दिखाऊंगा भी मैं कि जल संधि कैसी है। तो ये जल संधि क्या करती है? आपको अटलांटिक महासागर से इस तरफ अटलांटिक महासागर है ना, इस तरफ है ये अटलांटिक महासागर, और इस तरफ आ जाता है, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रशांत महासागर है, और इस तरफ ये जो दिख रहा है ये अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जो जल डमरू मध्य है, इसका नाम मैगलन है। ठीक है, इसमें इस तरफ आपका अर्जेंटीना आ जाता है, इस तरफ चिली आता है, तो चिली और अर्जेंटीना को भी अलग करता है, और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ये यहाँ पे क्या है? ये स्थान स्ट्रेट ऑफ मैगलन से लगभग कितना है? 480 किलोमीटर पूर्व में, और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व एकदम सिरे से देखें तो दक्षिण पूर्व के इस हिस्से में आ जाता है। तो ये बड़ा ही फेमस आइलैंड है, चर्चा में क्यों है इसका कारण मैंने आपको बताया। अब हमें इसकी ज्योग्राफी के बारे में भी बात करना है, उसके बारे में जानते हैं। पूर्वी फाकलैंड पर स्थित स्टैनली इसकी राजधानी और सबसे बड़ी बस्ती है। तो इसकी राजधानी क्या है? स्टैनली है, और यही सबसे ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या भी रहती है। ये भी आपके लिए काम की। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं और हिंदी में न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको समस्या आती है, तो आप इस सेशन को रोजाना देख सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस एक रैंक बूस्टर प्रोग्राम है, जो आपके करंट को बहुत अच्छे से आपके ऊपर पकड़ प्रदान करता है। तो ये सेशन मैं रोजाना लेता हूँ, कवर करता हूँ सुबह 7:15 मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक। आप इसको सुबह लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं जैसा आपको बता रहा था, यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मैगलन ना, इसी को हम बात कर रहे थे। तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन क्या करता है? इस तरफ है प्रशांत महासागर, और दूसरी तरफ है आपका अटलांटिक महासागर। इनको जोड़ने का काम करता है, और इसके ही 480 किलोमीटर जब इस तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाकलैंड मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको स्ट्रेट ऑफ मैगलन है, तो इस तरफ जो ये हिस्सा दिख रहा है ये टिएरा डेल फ्यूगा, ये अर्जेंटीना का है और ये चिली का है। तो इन दोनों भागों को ये अलग भी करता है, और साथ साथ प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, और इसके इस तरफ ही आपको ये आइलैंड्स देखने मिल जाते हैं। तो अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये है ये आइलैंड्स, जो एकदम दक्षिणी सिरे से इसके उत्तर पूर्व में मिल जाएंगे। ठीक है, यहीं पर मैंने ये मैगलन की जल डब्रू मध्य भी बता दिया। तो ये लगभग 12,200 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है, जिसमें ईस्ट फाकलैंड, वेस्ट फाकलैंड और 700 से ज्यादा छोटे द्वीप शामिल हैं। ऐसे छोटे छोटे आइलैंड इसमें शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ ऊंची नीची पहाड़ियां देखने मिलती हैं, पीठ भूमि यानी दलदल भूमि मिलती है, टेढ़ी मेढ़ी तट रेखाएं हैं, और ठंडी हवादार समुद्री जलवायु भी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि बात की जा रही है कि ये आइलैंड ब्रिटेन का है, तो ये कैसे ब्रिटेन का हुआ? तो माना जाता है एक समय पे ये फ्रांस का था। फ्रांस के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में विवाद हुआ, कुछ समय अर्जेंटीना का भी रहा, फिर ब्रिटेन ने वापस से कब्जा कर लिया, फिर युद्ध हुआ। तो अभी मुख्य तौर पर ये किसका है? ब्रिटेन का है। लेकिन इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें
तो सबसे पहले यहाँ फ्रांसीसी लोग बसे 1764 में, जिसके बाद ब्रिटिश और स्पेनिश नियंत्रण रहा, है ना। पहले फ्रांसीसी लोग आकर बसे, ब्रिटिश और स्पेनिश नियंत्रण रहा। ब्रिटेन ने 1833 में फिर से नियंत्रण हासिल किया, जबकि अर्जेंटीना अभी भी अपनी संप्रभुता का दावा करता है। इसके अलावा 1982, देखो ये जो स्पेन के लोग हैं, स्पेनिश लोग हैं, अर्जेंटीना में आकर बसे थे, क्योंकि ये बाद में खोजा गया था। 1982 का फाकलैंड युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है, जो 74 दिनों तक चला, ब्रिटिश नियंत्रण की बहाली के साथ समाप्त हुआ। तो आखिरी में ये किसका है? ब्रिटिश नियंत्रण का है। ये युद्ध भी बड़ा फेमस है। 1982 में 74 दिन तक ये युद्ध चला था। तो यहाँ पे और अलग अलग तरह की जैव विविधता, जैसे पेंगुइन मिलती हैं, सी लायंस मिलते हैं। तो तटीय इलाका है, ठंडा इलाका है, ऐसे क्षेत्र पर पड़ता है, और बड़ा ही सुनहरा मनोरम दृश्य वाला ये जो है द्वीप देखने मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में, तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट जानकारी, इसकी विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पर पेंगुइन मिलती है, सी लायन मिलता है, एलिफेंट सील मिलती है, एल्बाट्रेस जैसी बड़ी आबादी पाई जाती है, जो समुद्र के आसपास बहुत ही आसानी से पनपते हैं। इसके अलावा यहाँ पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर पीठ भूमि यानी दलदल वाली भूमियां हैं, और समुद्री जैव विविधता मौजूद है। एक और चीज मिलती है, पारंपरिक रूप से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भेड़ पालन है ना। यहाँ भेड़ पाली जाती है, ऊन का निर्यात पर यह आधारित रही है। आज मछली पकड़ना, खासकर स्क्विड, पर्यटन और समुद्र में तेल की खोज जैसे क्षेत्र अर्थव्यवस्था के इसके मुख्य आधार हैं। वो ब्रिटेन जैसे देश का ये संप्रभु भाग है, जहां पर बड़े स्तर पर अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया, ये सबसे पहले क्या हुआ था, तो यहाँ पर फ्रांस आबादी रहा करती थी, ठीक है। और जो ये आपका फाकलैंड आइलैंड है, इसको अर्जेंटीना बाद में 1764 के आसपास क्लेम करने लगा। 1982 में फाकलैंड वॉर हुई, है ना। 1883 में इसको ऑक्यूपाई कर लिया था ब्रिटेन ने, 82 में वॉर हुई, और ब्रिटेन का यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा दावा पेश हो जाता है। तो कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति ब्रिटेन के ही अधीन है। 2009 के संविधान के तहत इसे ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी के तौर पर प्रशासित किया जाता है। इसके अलावा 2013 के जनमत संग्रह में 99.8% निवासियों ने ब्रिटिश शासन के अधीन बने रहने के पक्ष में मतदान किया। कोई भी अर्जेंटीना के अधीन नहीं आया, लेकिन अर्जेंटीना के लोग मानते हैं ये हमारा क्षेत्र है, कई पूर्वज हमारे यहाँ रहते थे। अर्जेंटीना इस जनमत संग्रह को नहीं मानता, इन द्वीपों पर अपना दावा करता रहता है, जिससे ये द्वीप एक निरंतर भू राजनीतिक विवाद का विषय बना रहता है, और अभी भी ये विषय बना हुआ है। और इसका कारण मैंने आपको बताया, हाल ही में हुआ फीफा वर्ल्ड कप का जो मैच है, जिसमें अर्जेंटीना के प्लेयर्स के द्वारा, है ना, जश्न मनाते समय इसको दिखाना कहीं ना कहीं उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको यही बताया, ये दो आइलैंड्स, वेस्ट वेस्ट फाकलैंड और ईस्ट फाकलैंड। ईस्ट फाकलैंड यानी पूर्वी फाकलैंड में इसकी राजधानी स्टैनले आ जाती है। आपके लिए इसी पर आधारित एक प्रश्न है, देने का प्रयास जरूर करिए। फाकलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाकलैंड द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। इसके अलावा अर्जेंटीना इन द्वीपों पर अपना दावा करता तथा इन्हें मालविनस नाम से संबोधित करता है, इसलास मालविनस कहता है। फाकलैंड द्वीप अंटार्कटिक संधि के क्षेत्राधिकार में आते हैं, इसलिए इन पर किसी भी देश का संप्रभु का दावा मान्य नहीं है ना। मतलब अंटार्कटिक संधि के अनुसार जो होता है, जो 66 डिग्री के नीचे जाता है, उस पर कोई भी देश अपना दावा नहीं कर सकता। तो उसके तहत क्या ये फाकलैंड आता है? इतना आप समझदार हो कि इसका आंसर कर पाओगे, कौन सा आंसर सही है। एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन, इनमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो जल्दी से इसका सही आंसर चुन लेना, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक खबर है कि भाई सोशलॉजी ऑप्शनल जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, उनकी क्लासेस 28 जुलाई से शुरू हो रही हैं हिंदी माध्यम के लिए। आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं मात्र 6,999 में, तो इसको जाकर आप ले पाएंगे। बाकी और आपको ये सेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा मैं आपको अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।